आप लोग बैठ जाओ अपने स्थानों पर और आत्मा में खड़े रहो, परमेश्वर के साथ सतर्क रहो। इसे थोड़ा सा पीछे कर दो ताकि हम आज के वचन को ले सकें, आज की बरकत को ले सकें, उसकी इच्छा को समझ सकें, ताकि हम बहुत आगे बढ़ जाएं। आप सबको जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड एंड शलोम। मेरा बिलीव है कि आज की मीटिंग सुपर डुपर ब्लेस होगी। मेरा बिलीव है कि आज का वचन आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा फल लाएगा। आप जानते हो, बुद्धि बाइबल कहती है जीवन का एक वरदान है। हालेलुया। बुद्धि क्या है? जीवन का एक वरदान, ऐसा वरदान जो आपकी जिंदगी को खूबसूरत बना देगा। आप जानते हो, इस दुनिया में मूर्ख और बुद्धिमान का बहुत बड़ा डिफरेंस है। जब हम ये बाइबल पढ़ रहे हैं, बाइबल, और ये बाइबल का जो वचन है ये देख रहे हैं हम लोग, तो इसमें परमेश्वर ने इसके ऊपर बहुत अच्छे से और खूबसूरती से अपने वचनों के द्वारा हमें समझाया है और हमें इसे समझना है। हम सब लोग अंधकार से चुने गए हैं एक मकसद के लिए, एक विषय के लिए, एक खास मैटर के लिए। हम सब लोग यहाँ आते हैं इसलिए ताकि हमारी जिंदगी में खुदा काम करे। हम सब चाहते हैं मेरे रोग ना हो, मेरी बीमारियां ना हो, मेरे हालात ना हो, गरीबी ना हो, कुछ भी बुरा ना हो, सब कुछ अच्छा हो। हर एक व्यक्ति ऐसा चाहता है। लेकिन याद रखना, परमेश्वर खुद ये चाहता है ऐसा कि मनुष्य के जीवन में ऐसा हो। लेकिन ये ऐसा कैसे पॉसिबल होगा, कैसे आपकी जिंदगी में ये पूरा होगा, ये बड़ा विषय है बाइबल के अंदर इन वचनों को समझना। और इसके लिए खुदा ने मुझे अपॉइंट किया है आपके लिए, ताकि मैं रेगुलर आपके मन को बना सकूं, तुम्हें जागरूक कर सकूं, तुम्हारे मन को तैयार कर सकूं, तुम्हें खुदा के साथ चला सकूं। और मैं ये करता जाऊंगा जब तक मुझ में सांस है, जब तक मैं पृथ्वी पर जिंदा हूं। और उससे के बदले में जितना मैंने अपना जीवन खुदा को दिया है, ये इसीलिए दिया क्योंकि उसने मुझे जीवन दिया अच्छा वाला। अब मेरे पास जो जीवन है उसका दिया हुआ अच्छा, उसने मुझे इसीलिए अपॉइंट किया था। एक दिन मैं उसका अपॉइंटेड नहीं था, एक दिन मैं उसका अनॉइंटेड नहीं था। मैं भी आपकी तरह विश्वासी था, मैं भी आपकी तरह, जैसे कुछ लोग स्वार्थी होते हैं, स्वार्थ से चाहते हैं सारा कुछ। शुरू में तो ऐसा ही था, मैं भी स्वार्थ से परमेश्वर के साथ चलता था, क्योंकि मुझे भी कुछ लाभ था परमेश्वर से, लालच था, तो मैं उसी लालच के लिए ही परमेश्वर के साथ चल रहा था। लेकिन एक टाइम आया जब मुझ में बुद्धि बढ़ी, आत्मिक, जब मुझे समझ आई, फिर मैं परमेश्वर के लिए जीने लगा, प्रार्थना करने लगा, सुसमाचार देने लगा। मुझे समझ आई कि इस दुनिया में जो उद्धार नहीं पाएगा वो नाश हो जाएगा। और जब मुझे ये फील होता था कि ये व्यक्ति अगर स्वर्ग नहीं जाएगा, इसको अनंत जीवन नहीं मिलेगा। इतना तो सारी दुनिया को पता है कि जिसने जन्म दिया है फिर मरना भी है, और मरने के बाद अलग अलग प्रकार का इस दुनिया में अलग अलग बाबों का अलग अलग ज्ञान है, संसार में बहुत सारा। लेकिन जब हम सच्चाई पढ़ते हैं तो इसका सबसे बड़ा ज्ञान हमें समझ आता है कि मनुष्य को मरने के बाद अनंत जीवन मिलेगा। हमेशा के लिए वो जा तो जीवन में प्रवेश करेगा, या हमेशा के लिए जा तो वो अनंत मौत में प्रवेश करेगा, जहां कभी उसकी मौत नहीं होगी। और उस मौत में वो इतना दुख भोगेगा कि आप सोच नहीं सकते। जब ये चीजें मुझे समझ आई तो मैं सुसमाचार देता था, परमेश्वर के जीने लगा ताकि खुश रूहें बच जाए। मैं फिर मेरी ये धीरे धीरे चाहत को देखकर, परमेश्वर ने मेरे मन को देखकर, परमेश्वर ने मेरी कॉलिंग को रखा हुआ था जो मैं नहीं जानता था, आज आपके सामने है वो कॉलिंग। अब ये मेरी कॉलिंग, ये मेरा दर्शन मेरा अपना नहीं है, हम सब एक दर्शन में हैं। मैं एक दर्शन में हूं,
आप एक दर्शन में हो, हम इस दुनिया में एक स्पिरिचुअल दर्शन को पूरा कर रहे हैं, रूह बचाने के दर्शन को। हम परमेश्वर के राज्य के लिए जी रहे हैं। अभी आप लोगों को ये समझना होगा कि हम सब किसके राज्य के लिए कर रहे हैं। हालेलुया। जैसे मान लो बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, तो हम कहते हैं अभी पंजाब में कौन सी पॉलिटिकल टीम आ गई, किसका राज आ गया? आम आदमी का, आम आदमी पार्टी का। तो ये पॉलिटिकल पृथ्वी का राज है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा मेरा राज्य पृथ्वी का नहीं, स्वर्ग का है। कितनों को बात समझ आती है? हम पृथ्वी के ऊपर इस जिंदगी को जो दुनियादारी की तरह हमें भी जीना है। हमें भी घर चाहिए, कपड़े चाहिए, कारें चाहिए, पैसा चाहिए, कारोबार चाहिए, चीजें चाहिए, क्योंकि सारे मनुष्य तो उसके बनाए हैं। लेकिन वो लोग और हम लोग अलग हो चुके हैं। हमारा दर्शन अलग है। हमारी जिंदगी में जो काम है परमेश्वर का वो अलग है। हमें परमेश्वर के दर्शन के लिए चुना गया है। अगर ये बात जिस विश्वासी को समझ आ गई और वो जीने लगा और वो भी सच्चे मन से प्रार्थना करने लगा कि परमेश्वर जब मैं सुसमाचार दूं, मुझ में कभी लालच ना आए, मैं तेरे लिए जीऊं, तो परमेश्वर उससे बहुत खुश होगा यीशु नाम से। हालेलुया। तो ये बात जो मैं आपको समझा रहा हूं, इससे हमने बढ़ना है। और आज का जो वचन है वो बहुत पावरफुल है। अगर थंबनेल से देखोगे इस वचन को, तो परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर आपको दुनिया का सबसे बुद्धिमान मनुष्य बनाना चाहता है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है? ये कहाँ गए जो साउंड चलाते हैं? ये जो साउंड का ये माइक है, ये वाला, मेरी तो इच्छा कि मैं यहां रखकर बोलूं, यहां रख, लेकिन जब मैं यहां रखकर बोलता हूं तो आवाज ही नहीं आती। मुझे मजबूरी से यहां करना पड़ता है। तो ये ऐसा चाहिए हमें सिस्टम। कितनों को बात समझ आती है? तो अभी आप ध्यान दो, इधर देखो। आज का वचन है, परमेश्वर चाहता है तुम्हें दुनिया का सबसे बुद्धिमान मनुष्य बनाना। आप जानते हो बुद्धिमान मनुष्य क्या कर सकता है? सब कुछ कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। बुद्धिमान मनुष्य इस दुनिया में इंसानों के लिए एक वरदान होता है और अपने घर के लिए भी एक चिराग होता है, एक दीपक होता है। हालेलुया। जिन घरों में बुद्धिमान मनुष्य नहीं होते, उन घरों में क्लेश होता है, झगड़े होते हैं छोटी छोटी बातों में। एक दूसरे को अच्छी बुद्धि ना होने के कारण उनकी जो बातें होती है वो गड़बड़ होती है, आगे पीछे होती है, जिससे छोटी छोटी बातों में उनमें झगड़े रगड़े होते रहते हैं। इसका मतलब बुद्धि एक बहुत बड़ा विषय है, एक जबरदस्त विषय है। बाइबल और दुनिया और संसार और खुदा का राज्य एक बड़ा विषय है। आप सब लोग आए हो कि मेरी जिंदगी में अच्छा हो। आप सब लोग आए हो कि मेरी जिंदगी में ये बीमारी चली जाएगी, सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन सबसे पहले पकड़ना शुरू करो जिससे होना है ये सब कुछ। तो ये बुद्धि शब्द के ऊपर आज मैं टीचिंग दूंगा और मेरा विश्वास है कि इसमें आप फोकस बनाओगे। और मैं अभी इस पर कई सारे हफ्तों में बोलता रहूंगा। अभी मैं ये बोलता रहूंगा इस पर, क्योंकि ये बड़ा विषय हमारे लिए। हालेलुया। तो नाउ हम स्टार्ट करेंगे। आप अपनी पेन, कॉपी, बाइबल सब चीज़ों को पकड़ लो। जितनी मैं चीज़ पढ़ाऊंगा उसे पढ़ना, नहीं तो आप सुनने में ध्यान देना और घर जाकर इसको रिवाइज करना, इसमें अपना मन लगाना, ताकि हम लोग परमेश्वर के आज के वचन को, जो मैंने बहुत सारे घंटों प्रार्थना करके इस वचन को लिया है। मैं रात को देर रात सोया इसलिए ताकि आप लोग परमेश्वर के अच्छे वचन को ले पाओ। परमेश्वर जो आपकी जिंदगी में चाहता है वो पूरा हो। मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, वो सिर्फ और सिर्फ इसे कम कर दो, हवा को, ये वाले हवा को, या कुछ समय के लिए बंद ही कर दो। ठीक है, मैं देखता हूं
अगर इससे मेरा गुजारा होता तो बहुत है, ठीक है इसी से हो जाएगा गुजारा, बंद कर दो। सुने तो देखो आप लोग, तो अभी जो मैं बात कर रहा हूं आप लोगों के लिए, मेरी जिंदगी का एक ही मूल है, वो है आपका जीवन। रियल में ये खुदा गवाह है, मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है। अगर मैं प्रार्थनाओं में बैठता हूं तो वो सिर्फ आपके लिए, और कोई मकसद ही नहीं मेरा। मेरा जो काम है वो आपके लिए है, आपके जीवन के लिए। दूसरा मेरा कोई काम ही नहीं है। कितनों को बात समझ आती है? हालेलुया। मेरी जिंदगी में कोई दूसरा काम नहीं है। अभी एक डॉक्टर का काम क्या होता है? पेशेंट्स को देखना, मेडिसिन देना। इंजीनियर, अगर एक इंजीनियर जो होता है, इंजीनियर कई प्रकार के होते हैं। अगर बिल्डिंग बनाने वाला इंजीनियर है तो उसका काम क्या है? बिल्डिंगों को बनाना, और उसका कोई काम नहीं है। आपको कितनों को बात समझ आती है? आर्मी का काम क्या है? पुलिस का काम क्या है? इसी तरह से मेरा काम क्या है? मुझे एक ही काम दिया गया है, आपका रूह बचाना। मेरे पास एक ही काम है, आपकी जिंदगी अच्छी हो, आपकी बुद्धि खुले, आप अच्छे से चलो, आपकी जिंदगियों में बरकत आए, आप बीमार ना रहो, आप दुखी ना रहो, आप हालातों में ना जाओ। बस मेरा ये काम है, और इसके लिए मैं सतर्क हूं। अगर ये बात तुम्हें समझ आए तो आप मेरे लिए अच्छा मन रख सकते हो। अगर आप मेरे लिए अच्छा मन रखोगे तो मेरे मुंह से आने वाले वचन को भी आप पूरा करोगे यीशु नाम से। हालेलुया। कितनों को बात ये समझ आती है? तो नाउ मैं आज नीति वचन में जाऊंगा और नीति वचन में कुछ बातों को समझाऊंगा। अभी ये सिलसिला बढ़ने वाला है इस वचन का, क्योंकि जब परमेश्वर ने मेरे मन को खोला इन वचनों के लिए तो बहुत सारी बातें परमेश्वर मुझे समझाने लगे। जब मैं प्रार्थना में गया तो 12 की 15 में लिखा, मूढ़ को अपनी ही चाल सीधी जान पड़ती है, परंतु जो सम्मति मानता है वह बुद्धिमान है। हालेलुया। इस वचन को हम कैसे समझे? मैं ट्रांसलेट करता हूं। मूढ़ का मतलब मूर्ख। थर्सडे जो लोग आए थे तब मैंने मूर्ख और बुद्धिमान पर वचन दिया था, और मैंने कहा था ये वचन अब बढ़ेगा आने वाले संडे में भी, आने वाले कुछ हफ्तों में भी परमेश्वर आपको ये वचन देगा। यहां पर लिखा है मूर्ख जो शारीरिक है वो हमेशा अपने आप को क्या समझता है? बुद्धिमान। लेकिन जो बुद्धिमान है, मूर्ख तो अपने आप को बुद्धिमान समझता है अपनी समझ में, अपनी चाल में जो वो कर रहा है। लेकिन बाइबल में लिखा जो बुद्धिमान है वो ज्ञान को समझता है, ज्ञान को पकड़ता है, और वो सुनता है बात को। जल्दी कितने वो बोलता नहीं है। कितनों को बात समझ आई? मेरे पास 2 पॉलिटिकल बंदे आए, क्रिश्चियंस। मैं उनके साथ बैठा, वो बोल रहे। जब मैं बीच में कुछ बोलता था तो वो कम सुनते थे। अब आप सोच लो बुद्धिमान कौन है? जब मैं कभी भी ऐसे लोगों के बीच में बैठता हूं, मैं पहले सुनता रहता हूं, ये क्या बात कर रहे, कैसे बात करनी। मैं उनकी बातों के बीच में समझ लेता हूं ये कितनी समझ वाले हैं। कितनों को बात समझ आती है? क्योंकि बुद्धिमान हमेशा चुप रहता है, वो जल्दी कितने बोलता नहीं है, पॉइंट से बोलता है। जब वो बोलता है तो वो अच्छी बातें बोलता है। कितनों को बात समझ आती है? तो ये बड़ा विषय हम सबके लिए आज जो परमेश्वर बात कर रही है। आप सबको एक चीज का याद रखना है कि जब हम बाइबल से कुछ वचन पढ़ते हैं तो वो खुदा का वचन है, वो परमेश्वर का वचन है। तब हमारे अंदर एक भय चाहिए, एक डर चाहिए। जो बात खुदा बोल रहे हैं वो वर्ड है,
जो कभी ना बदलने वाला है। जिस दिन एक व्यक्ति, एक बलीवर इस बात में अपने आप को बनाने लगा, तो समझ लेना वो बुद्धिमान पक्का बनेगा, पक्का। हालेलुया। कुछ लोग ऐसे हैं जो बस सुनते हैं और छोड़ देते हैं, सुनते हैं छोड़ देते हैं, वो बुद्धिमान नहीं है, याद रखना। लेकिन यहां जो हमने अभी वचन पढ़ाया, हम और आगे चलते हैं थोड़ा सा। नीति वचन 13 अध्याय से शुरू करेंगे, उसका 13 वचन से। जो वचन को तुच्छ जानता है वह नष्ट हो जाता है। हालेलुया। बाइबल हमें क्या कह रही है? जो वचन को तुच्छ जानता है वो नष्ट हो जाता है। परमेश्वर का वचन ऐसे बोल रहा है, जो खुदा के कलाम को तुच्छ जानता है। हम में अगर बुद्धि होगी तो हम ये बात को समझेंगे, मैंने परमेश्वर का वचन तो नहीं तोड़ा, मैंने परमेश्वर की आज्ञा को तो नहीं तोड़ा। अगर हम में बुद्धि है तो। अगर हम में इतनी अच्छी बुद्धि नहीं है, जैसे बाइबल मूर्ख और बुद्धिमान का डिफरेंस समझाता है, नीति वचन में बहुत ज्यादा समझाया है, भजन संहिता में भी समझाया परमेश्वर ने, लेकिन हमें इसे समझना है और अच्छे से। लेकिन यहां पर मैं भी ये बात पर ध्यान रखता हूं, कभी मैं भी तो नहीं परमेश्वर के वचन को तुच्छ जान रहा, तो आपने भी इस पर ध्यान देना है। आगे लिखा, परंतु आज्ञा के डरवैयों को अच्छा फल मिलता है। जो खुदा की आज्ञाओं में अपना डर रखते हैं, डरवैये, डर रखने वाले, उनको क्या मिलता है? अच्छा फल मिलता है। 14 में लिखा, बुद्धिमान की शिक्षा जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच सकते हैं। जैसे मैं हूं, मान लो सुनो, देखो आप लोग, तो यहां मैं जो बात कर रहा हूं इसे आपने समझना है। मैं आपको शिक्षा दे रहा हूं तो आपके लिए वो क्या है? जीवन का सोता। और ये मैं शिक्षा अपनी ओर से भी नहीं दे रहा हूं। किसने मुझे नियुक्त किया है? खुदा ने। किसने नियुक्त किया है? खुदा ने नियुक्त किया है। अब आगे लिखा है, उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदे से बच सकते हैं। 15 में लिखा, सुबुद्धि के कारण अनुग्रह होता है। अगर आपके पास अच्छी बुद्धि, सुबुद्धि है, तो परमेश्वर का अनुग्रह बढ़ता है, परमेश्वर का अनुग्रह होता है, मनुष्यों का भी अनुग्रह होता है। कोई आपसे खुश होकर आपके लिए आपकी हेल्प करता है। कितनों को बात समझ आती है? परंतु विश्वासघातियों का मार्ग कड़ा होता है। विश्वासघाती कौन लोग हो सकते हैं? आप जानते हो, किसी के साथ धोखा करना, इसे विश्वासघात कहते हैं। जैसे मान लो दुनिया में भी धोखा करते हैं अपने मालिकों से। यहां भी आपका एक मालिक है, यहां पर मैं भी आपका एक स्वामी हूं। स्वामी का मतलब आपके ऊपर एक ऑनर की तरह काम कर रहा हूं। हो सकता है मेरे साथ भी धोखा करें। कैसे कर सकते हैं? इसके बड़े सारे कारण हैं। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन लिखा, विश्वासघातियों का मार्ग कड़ा होता है। 16 में लिखा, सब चतुर तो ज्ञान से काम करते हैं। ये चतुर शब्द बुद्धिमान है। सब बुद्धिमान तो ज्ञान से काम करते हैं, अच्छे से काम करते हैं, परंतु मूर्ख अपनी मूर्खता फैलाता है। मूर्ख के जीवन से हमेशा दूसरे ठोकर खाते हैं और अपनी आप बुद्धि की मानों को फैलाता है, बुद्धि आप बुद्धिमानी की बातों को। 17 में लिखा, दुष्ट दूत बुराई में फंसता है, परंतु विश्वास युक्त दूत से कुशल क्षेम होता है। ये बड़े वचन है परमेश्वर ने जो दिए।
जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता है वह निर्धन होता है और अपमान पाता है। बाइबल में लिखा जो खुदा के कलाम को, उसकी शिक्षा को अनसुना कर देता है, उसको मानता नहीं, वो क्या करता है, एक तो गरीबी में जाता है, हालातों में जाता है, और दूसरा अपमान, निर्धन गरीबी में जाता है, हालातों में जाता है और अपमान पाता है। परंतु जो डांट को मानता है उसकी महिमा होती है। हालेलुया। परमेश्वर की डांट को, कभी कभी हमारी डायरेक्शन, हमारा चाल चलन राइट नहीं होता, लेकिन जब अगुआ उसको देखता है तो वो गाइड करता है या डांट देता है, लेकिन जो उसे मान लेता है वो महिमा पाता है। लेकिन मूर्ख तो गुस्सा करेगा। बोलो क्या करेगा मूर्ख? गुस्सा करेगा। और आगे लिखा, लालसा का पूरा होना तो प्राण को मीठा लगता है, परंतु बुराई से हटना मूर्ख के प्राण को बुरा लगता है। लालसा का पूरा होना बहुत अच्छा लगता है, मीठा लगता है, लेकिन बाइबल कहती है बुराई से हटना मूर्ख को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हमने अपनी जिंदगी को चेक करना है, कौन सी बुराइयां हमारी जिंदगी में। ये पुलपट है परमेश्वर का पवित्र। यहां पर कुछ बच्चे बैठते हैं, सबसे पहले इन्हें चेक करना है कि मुझे परमेश्वर ने एक उत्तम सेवा दी है। ये उत्तम सेवा सिर्फ पुलपट की नहीं है, वॉलंटियर की भी है, सोल्जर की भी है। बाइबल में पवित्र वचन में लिखा सेवा कई प्रकार की है, और परमेश्वर ने हरेक को उसकी योग्यता के अनुसार उसे सेवा दी है, और ये उत्तम है, ये बहुत पवित्र है। जो इसे सच्चे दिल से करता है एक दिन ऊंचा किया जाएगा। लेकिन उस अनुग्रह के नीचे अगर अगुआ भी पवित्रता से सेवा करता है, अगर अगुआ भी एक सच्चे दिल से सेवा करता है, तब लोग ऊंचे किए जाएंगे, उनके घराने ब्लेस होंगे, लोग ब्लेस होंगे, और ये 100% वचन आपकी जिंदगी में पूरा होगा। लेकिन अगला वचन हम पढ़ते हैं 20 को, बुद्धिमानी की संगति कर तब तू बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्ख का साथी नष्ट हो जाएगा। आपने ये सीखना है बाइबल के अंदर। मैं क्यों आपको कहता हूं यहां इमोशनली रिश्ते नहीं बनाने, क्योंकि तुम किसी के बारे में नहीं जानते। वो चर्च में आ रहा है, क्या होता ना, मुंह से बात करना, लेकिन दिल में क्या होना ये तो पता नहीं होता किसी व्यक्ति को, किसके दिल में क्या है। चाहे वो चर्च आ रहा है साल से 2 साल से, उसका अपना मन है, अपनी समझ है, वो परमेश्वर के साथ कैसे चल रहा है। इसलिए आपको मिनिस्ट्री के साथ रिश्ता रखना, अगुए के साथ रिश्ता रखना है, और सबसे बड़ा रिश्ता खुदा के साथ रखना है। मेरा काम है आपको परमेश्वर के साथ चलाना। कभी कभी यहां दोस्त बन जाते हैं हम, फिर मूर्खता प्रकट होती है। आपस में वो बातें शेयर होती हैं जो मूर्ख पुणे को प्रकट करती है। धीरे धीरे एक दूसरे की बुराई शुरू होती है, दूसरों की वो क्या कहते हैं, बुराइयों को चेक करना, बुराइयों को नहीं सॉरी, दूसरे को जज करना, ऐसी चीजें शुरू हो जाती है, और धीरे धीरे आप मूर्खों की लिस्ट में चले जाते हो। लेकिन खुदा ने आपको बुलाया था एक बड़े कार्य के लिए, एक बड़े विषय के लिए। वो तुम्हें दुनिया का सबसे बुद्धिमान मनुष्य बनाना चाहता है, वो दुनिया में तुम्हें प्रकट करना चाहता है। चाहे तुम रिक्शा चलाते हो, चाहे तुम दिहाड़ी करते हो, चाहे तुम आम हो, लेकिन बाइबल में लिखा उसने नीचों और तुच्छों को चुन लिया, जो दुनिया में कुछ है उन्हें लज्जित कर सके, वो दिखा सके परमेश्वर कि मैंने मूर्खों को, आम लोगों को, नीचों को, तुच्छों को, जिनकी कोई वैल्यू नहीं थी, उन्हें चुन लिया। अगर तुम वैल्यूएबल होना चाहते हो, अगर तुम अपनी जिंदगी में खुदा को खुश करना चाहते हो और दुनिया में कुछ प्रकट होना चाहते हो, तो इन वचनों को तुम्हें पकड़ना होगा अपने जीवन में। घर जाकर दोबारा सुनना होगा, दोबारा ध्यान देना होगा, आज मैंने क्या सुना। ये तुम्हारी मेहनत एक दिन रंग लाएगी, तुम्हारी जिंदगी को खूबसूरत बना देगी। क्योंकि जब आपका विश्वास बड़ा होगा
तो बुद्धिमानी से विश्वास आएगा। वचन बुद्धिमानी से पूरे होंगे, मूर्खताई से कभी वचन पूरे नहीं होंगे। कितनों को बात समझ आती है? वचन पूरा करने में एक शक्ति, एक सामर्थ काम करती है। वो सामर्थ जिससे आसमान बन गया इतना बड़ा। साइंस कहती है पृथ्वी से 10 लाख गुना बड़ा है सूरज। जो इतना सा तुम्हें नजर आता है, मेरे हाथों को देखो, सूरज इतना सा नजर आता ना तुम्हें जितने मेरे हाथ किए, लेकिन ये पृथ्वी जो 250 देश और 250 देशों से भी ज्यादा समुद्र एरिया, कितना बड़ा ये गोला है पृथ्वी, ये 10 लाख गुना बड़ा है। किसकी शक्ति से, किसकी सामर्थ्य से बना? वही सामर्थ्य तुम्हारे विश्वास से, वही सामर्थ्य तुम्हारे वचन पूरा करने से तुम्हारी जिंदगी में काम करेगी। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती? ये कहानी नहीं है, ये आने वाले कुछ हफ्तों में पूरा होगा। आने वाले कुछ महीनों में ये जो मैंने कहा है और जो मैंने बोला है ये होगा, होगा, होगा पक्का यीशु मसीह के नाम से। जब एक अगुआ प्रण ले लेता है कुछ करने के लिए, जब अगुआ एक घुटने टेकता है, चाहे भले कुछ लोग आगे पीछे हो, लेकिन उसकी वफादारी से खुदा उसके साथ खड़ जाता है और बहुत कुछ बड़ा बड़ा प्रकट होना शुरू हो जाता है। और ये तुम्हारे सामने होगा। फिर से मैं बोलता हूं, होगा यीशु नाम से। ये वो शक्ति है जो तुम्हारे विश्वास से काम करेगी। ये बाइबल की स्टोरी नहीं है नॉर्मल, ये वाक्य है रियल, कि यहोशू ने एक दिन सूरज को रोक दिया था। उस विश्वास से, उस धार्मिकता से, जैसे हम भी कर रहे हैं। लेकिन आपका विश्वास, आपकी धार्मिकता कितनी ठोस है, कितनी खास है, यह डिपेंड करता है। सूरज को रोक दिया। शद्रक मेशक अबेदनगो ने जलते हुए आग के भट्ठे को, उसकी आग को, अपने शरीर को जलाने नहीं दिया। उस धार्मिकता से, उस विश्वास से जो तुम्हारे अंदर भी है। लेकिन वो विश्वास बड़ा था, वो धार्मिकता बड़ी थी, वो बुद्धिमानी के साथ था, वो एक खास विषय था उनकी लाइफ में। कितनों को बात समझ आती है? बाइबल के किसी वचन को हम नॉर्मल नहीं ले सकते जो हमारे लिए लिखा गया है। बस ये समझना है कि ये बाइबल का वचन मेरे लिए है या उस समय किसी प्रबंध के लिए। बड़ा खास विषय है बाइबल का। हालेलुया। मैं बाइबल के अंदर यूसुफ की स्टोरी के ऊपर आज जाना चाहता हूं, क्योंकि वहां पर कुछ पॉइंट हैं जो खुदावंद ने मुझे दिए हैं। हम सब जानते हैं यूसुफ के बारे में, वो बड़ा पॉपुलर है, बड़ा फेमस है, दुनिया की हर चर्च में उसका प्रचार होता है। लेकिन कुछ पॉइंट जो मुझे यूसुफ के लिए खुदावंद ने दिए हैं, मैं आज तुम्हें बताऊंगा, ताकि हमें यह समझ आए कि परमेश्वर सचमुच कितनी बुद्धि दे सकता है। फिर से मैं बोल रहा हूं, बुद्धि एक जीवन का वरदान है। बुद्धि आपके लिए एक बड़ा विषय है। बुद्धिमान दुनिया में बहुत कुछ कर सकता है। हालेलुया। लेकिन यहां पर आप जानते हो कि सबसे पहले यूसुफ तब चुना गया जब उसकी धार्मिकता अच्छी थी, उसका मन क्लीन था, उसका मन साफ था। और परमेश्वर को यह मन भाता है। चालाक शत्रु लोग परमेश्वर को पसंद नहीं है। गंदी बातें, गड़बड़ी चीजें, दोस्त बनकर फालतू बातें और सिस्टम में अजीब चीजें करना। एक दिन मैं किसी से मीटिंग कर रहा था और मुझे कुछ बहनें मिली, तो वो मुझे कहती, पापा जी हम तो एकदम ठोकरी खा गए। मैंने कहा क्यों? कहती वर्शिप टीम के बच्चे बाहर बड़ी अजीब चीजें कर रहे थे, जफियां पाकर घूम रहे थे, फालतू चीजें कर रहे थे। मैंने सोचा अच्छा ऐसा कर रहे थे? तो मैंने कहा बता सकते हो कौन है वो? कहती हम तो उससे जानते नहीं, ना ही हमें कोई फोटो खींची है। सोच कर देखो, जब हम मूर्ख होंगे तो ऐसी चीज करेंगे। आप दूसरों के ठोकर का कारण बन रहे हो अगर यहां खड़े हो तो। तुम्हें सीखना होगा। अगर परमेश्वर ने तुम्हारे ऊपर कोई दया की है, कोई कृपा की है, तो उस दया को बाइबल में लिखा व्यर्थ मत जाने दो।
जब तुम फालतू चीजें करते हो, फालतू रिश्ते बनाते हो, तुम्हारी जिंदगी में लॉस खड़े हो जाएंगे, नुकसान खड़े हो जाएंगे। ये मैंने खुद अनुभव किया अपने जीवन में। कितनों को बात समझ आती है? खुदा के साथ अगर तुम्हारी जिंदगी में एक सेंस चाहिए, मैं खुदा के घर में आया हूं। अगर मूर्ख हो तो बाहर रोड पर जाकर मूर्खताई कर लो, घर में जाकर कर लो, लेकिन खुदा के घर में लोगों के लिए तो अच्छे बनो, ताकि आपके जीवन से कोई ठोकर ना खाए। कितनों को बात समझ आती है? ये बड़ा विषय हमारी जिंदगी के लिए। लेकिन यहां पर यूसुफ की धार्मिकता, उसकी बुद्धि, उसका मन कलीन था, साफ था। यही मन मरियम के अंदर था। आज भी परमेश्वर, बाइबल में लिखा है, ऐसे लोगों को ढूंढता है। बाइबल में लिखा परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। आत्मा और सच्चाई से आराधना का मतलब होता दिल से, साफ मन से, शुद्ध मन से और सच्चाई से उसके साथ चलने वाले हो। ऐसे आराधकों को बाइबल में लिखा वो ढूंढता है, ताकि उनकी जिंदगी से वो लोगों को बचाए, सुसमाचार दे, अपने कामों को करे। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन यहां पर यह मन परमेश्वर ने यूसुफ के अंदर देखा और परमेश्वर ने उसको कुछ दर्शन दिखाए, लेकिन वो दर्शन उसने अपने भाइयों को दिखाए और भाइयों को बताया, और भाइयों ने उसके विरोध में मन बनाया, क्योंकि पाप से जन्मे थे वो। एक दिन उसे मारा, कूटा और मिस्र के जाने वाले व्यापारियों के हाथ में बेच दिया। वो बेचा हुआ गुलाम था। शायद इस बाइबल के अंदर ये जो मनुष्य बेचे जाते थे, औरतें बेची जाती थी, ये इतना खतरनाक टाइम था। कभी मैं ये बताऊंगा मनुष्यों को बेचने का विषय क्या था। बाइबल में और इतिहास में ऋषि मुनि भी इसका हिस्सा था। वो भी जिसे बोलते हैं ना वधु, वधु का मतलब होता है खरीदी हुई औरत। इतिहास चेक करो शास्त्रों का, ऋषि मुनियों ने भी ऐसी औरतों को रखा था खरीद कर। और ये बड़े एक ज्ञानवान का ज्ञान है, जो मैंने उसकी फिलॉसफी से, उसके बुक से पढ़ा था। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन हमें ये समझना होगा इस दुनिया में क्या था। लेकिन उस समय समाज का वो हिस्सा था, नॉर्मल था, उनको कोई कुछ नहीं कहता था, कोई उनके अंगेज नहीं था, उसको कोई नहीं कहता था ये बुराई है, ये गलत है, ये पाप है, क्योंकि ऐसा चल रहा था। जैसे आज किसी डिपार्टमेंट में जाओ, पुलिस के डिपार्टमेंट में जाओ, किसी सरकारी अदारे में जाओ, वहां रिश्वत देना आम बात है। बोलो क्या बात है? हर व्यक्ति सोचता है अगर मैं नहीं दूंगा तो मेरा काम नहीं होगा, क्योंकि करप्शन है, करप्ट सिस्टम है। आवाज नहीं उठाते, ये तो करप्शन चल रही है ना। बोलो, सोचते मैं उठाऊंगा तो मेरा काम बंद हो जाएगा, ये ऊपर से मेरे काम को ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे, मेरा तो पता नहीं हमेशा के लिए काम खराब हो जाएगा। तो इसलिए सब चुप है, क्योंकि वो सोचते हैं ऐसा ही चल रहा है। उस समय भी ऐसा चल रहा था। लेकिन जब यूसुफ को बेचा गया तो उसके साथ बहुत बुरा हुआ, बहुत तकलीफ में गया। लेकिन वचन पूरा कर रहा था तो परमेश्वर ने अनुग्रह किया। इतनी तकलीफ में, इतने दुख में भी उसने वचन नहीं तोड़ा, वचन को पूरा किया। आज छोटी सी बात हो, छोटी सी डांट हो, कहते हैं आप इजी मिनिस्ट्री। छोटी सी बात से मिनिस्ट्रियां बहुत, चर्च बहुत, इतने लोग अजीब हो चुके हैं। खुदा के, उसकी प्यास, उसकी धार्मिकता, उसके साथ जीना, ये चीजें समझ से परे हो रही है। इसीलिए ये ज्ञान जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, बुद्धिमान का और मूर्ख का, हमारे लिए एक बड़ा वरदान बन सकता है। हम बहुत आगे जा सकते हैं। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन यहां पर एक दिन हम जानते हैं कि पोतीफर हाकिम के घर में परमेश्वर ने अनुग्रह किया, सब चीजों पर अधिकार आया उसका। फिर अच्छी जॉब हुई, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन शैतान ने उसकी पत्नी को भरमाया यूसुफ के प्रति, और यूसुफ को उसने
इनविटेशन दिया कि मेरे साथ सो, व्यभिचार कर, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, वो भागा। लेकिन उसने उस पर इल्जाम लगा दिया कि ये मेरी इज्जत पर हाथ डाल रहा था, जिसके बदले में उसे जेल में बंद कर दिया जाता है। जब वो जेल में बंद होता तो वहां का एक वाक्य है जो हमारे समझने के लिए बड़ा जरूरी है। 40 अध्याय उत्पत्ति का पढ़ते हम, क्या लिखा यहां पर 1 से 8 तक। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि मिस्र के राजा के पिलाने हारे और पकाने हारे ने अपने स्वामी के विरुद्ध कुछ अपराध किया। तब फिरौन ने अपने उन दोनों हाकिमों अर्थात पिलाने हारे के प्रधान और पकाने हारे के प्रधान पर क्रोधित होकर उन्हें कैद कराकर अंगरक्षकों के प्रधान के घर के उसी बंदीगृह में यहाँ यूसुफ बंदी था डलवा दिया। तब अंगरक्षकों के प्रधान ने उनको यूसुफ के हाथ में सौंपा और वह उनकी सेवा टहल करने लगा और वह कुछ दिन तक बंदीगृह में रहे। मिस्र के राजा पिलाने हारा और पकाने हारा बंदीगृह में बनते उन दोनों ने एक ही रात में अपने अपने होनान के अनुसार स्वप्न देखा। सवेरे जब यूसुफ उनके पास अंदर गया तब उन पर उसने जो दृष्टि की तो क्या देखता है कि वह उदास है। इसलिए उसने फिरौन के उन हाकिमों से जो उसके साथ उसके स्वामी के घर के बंदीगृह में थे पूछा, आज तुम्हारे मुंह क्यों उदास है? उन्होंने उससे कहा, हम दोनों ने स्वप्न देखा है और उनके फल का बताने वाला कोई भी नहीं। यूसुफ ने उनसे कहा, क्या स्वप्नों का फल कहना परमेश्वर का काम नहीं है? मुझे अपना स्वप्न बताओ। हालेलुया। यूसुफ जेल में है, लेकिन यूसुफ हालात में है, परेशानी में है। बहुत कोई यूसुफ के साथ बुरा हुआ, लेकिन इन सब में वो मूर्ख नहीं बना। उसने गुस्सा नहीं किया, उसने खुदा पर दोष नहीं लगाया कि हे खुदा, मैं तेरी धार्मिकता करता रहा, मैं तेरी सेवा करता रहा, मैं तेरी भक्ति करता रहा, मैं तेरे वचन को पूरा करता रहा, तूने मेरे साथ क्या किया? कुछ भी नहीं तो किया, मुझे तो छुड़ाया नहीं, मुझे तो अपने भाइयों ने मारा, हर एक ने मेरे साथ बुरा किया। देख आज मैं जेल में बंद हूं, और मैंने कौन सा पाप किया है? मैंने तो पोतीफर हाकिम की पत्नी को मना किया। अगर मैं उसके साथ सोता तो वो मेरी अर्धांगिनी बनती, मुझे और पैसा देती, चीजें देती। कितनों को बात समझ आती जब मैं उसकी इच्छा पूरी करता। लेकिन खुदा, मैंने तो तेरा वचन पूरा किया। उसने ऐसे सब बातों को याद करके खुदा को दोषी नहीं माना। बाइबल में लिखा, परमेश्वर पर दोष कौन लगाते हैं? बाइबल में एक जगह पर भजन संहिता में लिखा, मूर्ख ने कहा परमेश्वर है ही। मूर्ख, मूर्ख का मतलब क्या होता है? बुद्धि का भ्रष्ट हो जाना, बुद्धि ठीक से काम ना करना। जिनकी बुद्धि ठीक से काम नहीं करती, हमेशा उनके घरों में क्लेश, लड़ाई झगड़े रहते हैं। कितने लोगों को समझ आती है? ये समझना होगा हमें। लेकिन इस बंदे ने वर्ड पूरा किया, जिससे परमेश्वर ने उसे ऐसी बुद्धि दी, ऐसे दानों वरदानों से ब्लेस कर दिया। उसका मन देखकर आप भी करके देखना। ऐसा आप भी एक चीज करके देखना। अगर आपको भी कोई सेवा मिली तो सच्चे मन से करके देखना। हर सेवा का कोई टाइमिंग है, हर सेवा का कोई महत्व है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको पैसे नहीं मिलते तो आप बोलो मैं कौन से पैसे लेता हूं, आप मुझे ऐसा बोलते हो वैसा बोलते हो, मेरा जब जी करे तो मैं आऊं। जब आप यहां के सिस्टम को असिस्टमेटिक नहीं कर सकते, खराब नहीं कर सकते। लॉ है परमेश्वर के काम के, नियम का परमेश्वर है। कितनों को बात समझ आती है? नियम का खुदा है। उसने तुम्हारे विश्वास को, तुम्हारे काम को, उस सेवा को जो तुम्हें दी है, उसे देखकर एक दिन ऐसा फल देना जो तुम्हारी सोच समझ से भी परे है। और वो मैं जानता हूं, क्योंकि मैंने वो फल पाया है। कितनों को बात समझ आती है? कभी कभी हमारा फल लेट जरूर होता है, याद रखना, पर निष्फल नहीं होते हम। लेट जरूर हो सकता है,
हो सकता है तुम्हारी शारीरिकता के कारण लेट हो, तुम्हारे गलत अंगीकार के कारण हो, कभी कभी तुम्हारे गुस्से का कारण हो, कभी कभी तुम्हारे शरीर की चीजों के कारण हो। लेकिन तुम्हें जो समझ नहीं आएगी मैं कहां रहूंगा, क्योंकि मनुष्य हमेशा अपने आप को कहता है मैं राइट हूं, मैं गलत ही नहीं। ऐसा होता है इंसान। कितनों को बात समझ आती? लेकिन यहां पर जब इन दोनों को सपना आता है, जानते क्या सपना आता है? जो पिलाने हारा होता है उसको ये सपना आता है, अगर मैं थोड़ा सा आपके लिए पढ़ूं तो वो क्या देखता है? 3 डालियां देखता है दाखलता की। अंगूर होते ना, अंगूरों के पेड़, तो अंगूर के 3 पेड़, 3 डालियां देखता है और उन पर क्या लग जाते हैं? गुच्छे अंगूरों के, और वो पक जाते हैं। तो वो क्या स्वप्न में देखता है कि उनको निचोड़ता है और जो दाख मधु का प्याला होता है राजा का, उसमें निचोड़कर राजे के हाथ में देता है। ये वाला उसको स्वप्न नजर आता है। और दूसरे को पकाने वाले जो था उसको क्या सपना आता है कि उसके सिर के ऊपर 3 टोकरियां हैं और जिसमें सफेद रंग की रोटियां हैं, और जो राजा के महल में अच्छी अच्छी वस्तुएं खाने वाली होती वो भी उन टोकरियों में होती है, और जो पक्षी होते हैं वो उन टोकरियों में आकर उसको खाते हैं। तो अब दोनों को स्वप्न आया और दोनों को समझ नहीं आ रही इसका अर्थ क्या है, किसको बताएं क्या ये स्वप्न है। कितनों को बात समझ आती है? तब यूसुफ उन्हें कहता है आप बताओ, क्या फल बताने वाला परमेश्वर नहीं है? क्योंकि उसके पास इतना बड़ा वरदान आने के बाद भी वो घमंड में नहीं था, ईगो में नहीं था। आज किसी को थोड़ा सा काम करना आता है तो ईगो में आ जाते हैं। इधर मीडिया टीम में आधा कंप्यूटर माड़ा मोटा चलाना आता है, उन्हें लगता है अब मैं कुछ हूं। कितनों को बात समझ आती है? अब मैं कुछ हूं। ये बहुत नीचे वाली बुद्धि है, मूर्खता वाली। कितनों को बात समझ आती? और ये बुद्धि तुम्हें कभी सफल नहीं करेगी, क्योंकि तुम्हें हर जगह ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। तुम कहीं भी काम करोगे तो तुम्हारी ईगो, तुम्हारा ये स्वभाव वहां प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। लोग तुम्हें लाइक नहीं करेंगे, तुम्हें निकाल देंगे, जाओ भाई, ऐसे बंदे नहीं चाहिए हमें। कितनों की बात समझ आती है? हालेलुया। अगर तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो और जब उसका वचन सुनते हो तो वह हमारी समझ में होना चाहिए क्या है, उसकी डांट तक हमारे अंदर होनी चाहिए, उसकी ताड़ना तक हमारे अंदर होनी चाहिए। हर बात पर हमारा फोकस होना चाहिए। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन हम यहां आगे बढ़े और बाइबल में लिखा, जब वो उनसे पूछता है, वो जब अपने ये सपने बताते हैं तो जानते हैं वो उनका फल बताता है। 40 का 16 में लिखा, पहले वो ये सपन बताता है उसका, नहीं सॉरी, यहां पर 40 का 12 में लिखा, तब यूसुफ ने उससे कहा इसका फल यह है कि 3 डालियां का अर्थ है 3 दिन, इसलिए अब से 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सिर ऊंचा करेगा और फिर से तेरे पद पर तुझे नियुक्त करेगा और तू पहले के समान फिरौन का पिलाने हारा होकर उसका कटोरा उसके हाथ में फिर दिया करेगा। बाइबल में लिखा, जब पकाने हारा ने देखा कि इसके स्वप्न का फल अच्छा है, कि फिर से इसको इसका पद मिलेगा, फिर से ये फिरौन मतलब राजा के हाथ में उसका कटोरा देगा, क्योंकि यही उसका पद था, बड़ी पदवी थी। मतलब आप समझते ना, दाख मधु जिसमें थोड़ा सा नशा होता है, उसकी जॉब बहुत बड़ी होती थी। राजा के हाथ में दाख मधु देना, कटोरा बनाकर देना। आज दुनिया की दारी में समझे तो पैक समझ सकते, इसको पैक बनाकर देना, लेकिन वो ट्रेडिशनल था, डिफरेंट था। राजा महाराजाओं की बात, इतनी बड़ी पदवी होती थी ये। और राजा का स्पेशल खाना बनाना, उसे बोलते शेफ। दूसरी जॉब किसकी थी? शेफ की, पकाने आ रहा। लेकिन उसका जब वो देखता है कि मेरा इसका फल अच्छा हुआ, तो वो भी अपना फल बताता है। तो यूसुफ उसके फल का अर्थ क्या बताता है? 16 में कहता है, ये देखकर उसके स्वप्न का फल अच्छा निकला। पकाने हारा के प्रधान ने
यूसुफ से कहा मैंने भी स्वप्न देखा है, वह ये है कि मैंने ये देखा कि मेरे सिर पर सफेद रोटी की 3 टोकरियां हैं और उस टोकरी में से फिरौन के लिए सब प्रकार की पकी पकाई वस्तुएं हैं और पक्षी मेरे सिर पर की टोकरी में से उन वस्तुओं को खा रहे हैं। यूसुफ ने कहा इसका फल यह है कि 3 टोकरियों का अर्थ 3 दिन है। अब से 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सिर कटवाकर तुझे एक वृक्ष पर टंगवा देगा और पक्षी तेरे मांस को नोच नोच कर खा जाएंगे। और बाइबल में लिखा जैसा उसने बताया था वैसा ही उनके साथ होता है। हालेलुया। लेकिन उसने जिसका फल अच्छा निकला था, उसने कहा जब तुम अपनी पदवी पर जाओगे तो मुझे याद रखना, मैं इस बंदी गृह में बंद हूं बिना किसी क्राइम, बिना किसी गुनाह। अगर कभी भी तुम्हें मौका लगे तो मेरे लिए भी कोई बात करना राजे से। लेकिन वो भूल जाता है। बाइबल में अगर 41 को पढ़ोगे तो यहां पर फिर राजा को एक सपना आता है। राजा को सपना आता है कि नील नदी से सुंदर बहुत मोटी मोटी गायें जो देखने में बहुत खूबसूरत थी, उस नदी से 7 गायें निकलती है और घास को चरने लगती है। यह स्वप्न में देख रहा राजा। लेकिन उसी नदी से क्रूब और कड़ोल, जिनको आंखों से देखना भी इतना गंदा लगता था, और पतली सूखी हुई सुकड़ी और इतनी शक्ल शरीर इतना गंदा और बुरा लगता था उसका, 7 वो भी गाय निकलती है और उन मोटी सुंदर बहुत खूबसूरत गायों को वो खा जाती है। ये स्वप्न देखता है और खाने के बाद भी वैसे के वैसे रहती है। उनको लगता ही नहीं जैसे उन्होंने कुछ खाया है। और जैसे राजा उठता है बहुत घबराता है, परेशान होता है, ये स्वप्न क्या है। और बाइबल में लिखा फिर जब वो सोता है दोबारा एक और स्वप्न आता है। वो क्या देखता है? 7 टंडल। हालेलुया। क्या देखता है? सीधे जाओ, सीधे होकर देखो, अच्छे से देखो। खुदा का कलाम को दिल से सुनो, क्योंकि यहां कुछ बड़ी बात हम समझ रही है। बाइबल कहती है 7 टंडल मतलब 7 पौधे। किसके? गेहूं के लगा लो, मक्की के लगा लो, जिसके ऊपर अनाज लगता है, बालें। मक्की में भी अनाज होता है, मक्की का रोटी। गेहूं जिसे हम कनक बोलते हैं, उसकी बालें, जिसको हम पंजाबी में सट्टे बोलते हैं। क्या देखता है? उन बालों के, उन 7 टंडल के ऊपर 7 मोटी मोटी दानों से भरी हुई बालें देखता है। क्या देखता है? बालों से, दानों से भरी, अनाज से भरी हुई 7 बालें। और उसी टंडल से कमजोर, जैसे पुरवाई से मरी हुई बालें, बिल्कुल सुकड़ी, जिन पर दाने भी नहीं थे, सुकड़े से माड़े मोटे बालें निकलती है, लेकिन मोटी बालों को वो खा जाती है। और जानते, जब बाइबल में पढ़ोगे ना तो ऐसा लिखा है, 7 में लिखा 41 का, और इन पतली बालों ने उन 7 मोटी और अन्न से भरी हुई बालों को निगल लिया। तब फिरौन जगा और उसे मालूम हुआ कि यह स्वप्न ही था। भोर को फिरौन का मन व्याकुल हुआ और उसने मिस्र के सब ज्योतिषियों और पंडितों को बुलवा भेजा और उनको अपने स्वप्न बताए, पर उनमें से कोई भी उनका फल फिरौन को ना बता सका। पूरी पृथ्वी पर कोई पंडित, ज्योतिषी, भावी करने वाला कोई भी उसके स्वप्न का अर्थ नहीं बता पा रहा था। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन किसके अंदर ये बुद्धि आ गई? किसको ये इतनी बुद्धि मिल गई और कैसे मिल गई? ये हमें समझ चाहिए। ये बुद्धि जीवन का एक वरदान है। आपके घरों में जो सिस्टम होगा, शांति होगी, आपकी बुद्धि से होगी। आपके घरों में जिन बच्चों की बुद्धि खराब है, माता पिता उनसे परेशान है, क्योंकि वो गलत चीजें करते हैं, वो आज्ञा नहीं मानते। पत्नी यहां बुद्धिमान है, अच्छी बुद्धि वाली नहीं है, तो पति कुछ साथ करता है, लड़ाई होती है। अगर पति यहां बुद्धिमान है, अच्छी बुद्धि वाला नहीं है, तो पत्नी अच्छी बुद्धि वाली है, तो पति से वो परेशान होती है। कितनों को बात समझ आती है? बुद्धि बहुत बड़ा विषय है।
और हम यहां से सीख रहे हैं मूर्ख और बुद्धिमान का डिफरेंस। और परमेश्वर चाहता है तुम्हें दुनिया का सबसे बुद्धिमान मनुष्य बनाना। और आने वाले दिनों में ये होगा। इस मिनिस्ट्री में जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं बड़े पद पर होंगे, आईएएस ऑफिसर होंगे। कितनों को बात समझ आती है? आईएएस स्टडी करके आईपीएस ऑफिसर होंगे, जज तक बनेंगे, बड़े बड़े वकील की पोस्ट पर होंगे। परमेश्वर ऐसी बुद्धि उन्हें देगा। लेकिन सवाल है वो खुदा के साथ कैसे चल रही। अपनी जवानी में, अपनी स्टडी में, अगर वो पंजाब में तो संगति को किस तरह से लेते हैं, कब आते हैं, कितने बजे आते हैं, प्रार्थना में कैसे रहते हैं। प्रेयरलेस लोग कभी बुद्धिमान नहीं बन सकते। प्रेयरलेस नहीं रहना, तुम्हें प्रेयर में बढ़ना है। जो प्रेयर पिलर आपको दिया गया है वो सब उसमें जुड़ना है। हर एक ने उसमें जुड़ना है। तुम्हें प्रेयर पिलर को नॉर्मल नहीं लेना है, वो बड़ा खास है। जो आज भी एक हम गवाहियां सुनते रहते हैं, प्रेयर पिलर की भी, प्रेयर की। एक लड़की की गवाही सुन रहे थे आज हम। वो कह रही थी कि जब वो प्रार्थना डाली गई खुदा के दास के द्वारा कि मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करो, तो देखो कैसे उसकी जिंदगी में काम हुआ थोड़े दिनों में, जब वो उसमें प्रार्थना करने लगी। अब तुमने भी सुन लिया है, तुम उसमें जुड़ते हो या नहीं जुड़ते? उस लेवल की बुद्धि तुम्हारे अंदर काम करती है या नहीं करती कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है? क्योंकि करने से फल आना है। सुनना भूल जाना कोई फल नहीं है। जो सुनना उसे पूरा करना वो फल है, और 100% वो फल है। लेकिन यहां पर क्या होता है, यूसुफ की इतनी बुद्धि कैसे आ गई? यूसुफ के पास इतना ज्ञान कहां से आ गया? जब उसको स्वप्न आया तो उसने अपने भाइयों को क्यों बताया? क्योंकि उसको खुद भी नहीं पता था ये स्वप्न का दर्शन क्या है, जो उसके जीवन के लिए था। अपने भाइयों को बताने का कारण था, इसका क्या अर्थ हो सकता है मुझे बताओ। वो अपने स्वप्न को शेयर कर रहा था, लेकिन उन्होंने जब उसका अर्थ समझने की कोशिश की, उन्हें लगा ये तो हमारे ऊपर हाकम होगा, और वो उसके विरोध में खड़े हो गए। कितनों को बात समझ आती है? हालेलुया। लेकिन बाद में उसके पास इतनी बुद्धि कहां से आ गई? इतना बड़ा स्वप्न का अर्थ बताने वाला कहां से वो बन गया? वफादारी, वचन को पूरा करना, खुदा के साथ लिपटा रहा, उसके वचन को नहीं तोड़ा, उसकी इच्छा में लगा रहा। हालात में, दुख में, ठोकरों में, डांट में, परेशानी में, जेलों बंद में भी उसने वचन को नहीं तोड़ा, प्रार्थना को बंद नहीं किया, खड़ा रहा, परमेश्वर पर दोष नहीं लगाया। कितनों को बात समझ आती है? वफादारी से चला, इसीलिए उसके पास ऐसी बुद्धि आ गई। आप जानते हो, जब पिलानेहारा को समझ आती है कि पूरी पृथ्वी पर राजा बेचैन है, परेशान है, तो उसको ऐसे स्वप्न आए हैं। फिर वो बात करता है यूसुफ की। कहता जेल में जब हम बंद थे और दोनों का सपना आया था, दोनों हमारे जो हम दोनों हैं अपनी पोस्ट पर, तो उसने कहा दोनों का अर्थ जैसा उसने बताया था वैसा फल आया, तो उसको लाया जाता है। और जब उसे लाया जाता है तो वो पूछता है, और मैं यहां से आपको एक चीज समझाता हूं। 41 का 32 में लिखा, फ़िरौन ने जो ये स्वप्न 2 बार देखा है, इसका भेद यही है। उसने बता दिया कि ये दोनों सपने के जो तूने देखा एक ही है सपना, उन दोनों का अर्थ एक ही है, और ये बात परमेश्वर की ओर से नियुक्त हो चुकी है और परमेश्वर से शीघ्र ही पूरा करेगा। इसलिए अब फ़िरौन किसी समझदार और बुद्धिमान पुरुष को ढूंढकर और उसे मिस्र देश पर प्रधानमंत्री ठहराए। फ़िरौन ये करे कि देश पर अधिकारियों को नियुक्त करे, और जब तक सुकाल के 7 वर्ष रहे तब तक वह मिस्र देश की उपज का दशमांश या पंचमांश लिया करे, और वह इन अच्छे वर्षों में सब प्रकार की भोजन वस्तु इकट्ठा करे, और नगर नगर में भंडार घर भोजन के लिए फ़िरौन के वश में करके उनकी रक्षा करे। वह भोजन वस्तु अकाल के उन 7 वर्षों के लिए जो मिस्र देश में आएंगे, देश भोजन के लिए रहे, जिससे देश उस अकाल के सत्यानाश ना हो।
अकाल से सत्यानाश ना हो देश का। सुनो तो देखो, जानते जो स्वप्न था राजा का, वो था 7 साल सुकाल। सुकाल मतलब बहुताई से उस देश में खेती होगी, अनाज होगा, सब कुछ होगा। और आने वाले जो 7 साल थे वो थे अकाल के, जो सुखड़ी हुई गायें खा जाती मोटी गायों को, बालें जो थी मोटी बालों को अनाज से भरी खाई जाएगी। तो ये अर्थ किसी को समझ नहीं आया क्या होने वाला दुनिया में। किसी ज्योतिषी को, किसी पंडित को, किसी भविष्यवाणी करने वाले को। लेकिन ये बात कैसे समझ आई? यूसुफ को पवित्र आत्मा से, खुदा से। वही खुदा तुम्हारे पास है, वही पवित्र आत्मा तुम्हारे पास है। लेकिन यहां विषय होता है विश्वास, धार्मिकता, डरवैये। बाइबल में लिखा उसके डरवैये सफल होंगे, क्योंकि वो भय मानेंगे, उसके वचन को पूरा करेंगे, जो सुना उसे याद रखेंगे, उसकी बातों को पूरा करने वाला बनेंगे। बाइबल में लिखा, जब उसने कहा ये बात तो परमेश्वर ही तुम्हें बता सकता है, और जब जानते हो ये बात वो बताता है और कहता है ऐसे एक प्रधानमंत्री बना, एक ऐसा मैनेजर खड़ा कर इस देश में जो ऐसे 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 मैनेज कर सके, ऐसे ऐसे चीजें। उसने अभी थोड़ा सा बताया था, अभी पूरी बात बताई भी नहीं थी क्या क्या कैसे कैसे करना है इस 7 साल के अकाल में। और जानते उसने क्या कहा? उसने कहा भाई इस दुनिया में तेरे से बुद्धिमान कौन होगा? तू ही मेरे देश का प्रधानमंत्री होगा। बाइबल में लिखा, उसने उसे पूरे देश पर अधिकार दिया और कहा सब चीजें, लेन देन, कोई भी फैसला लेना तेरे अधिकार में, बस सिर्फ मैं तेरे अधिकार में नहीं रहूंगा, मैं तेरे ऊपर रहूंगा। सब कुछ उसके हाथ में कर दिया। एक जेल में बंद, एक बेचा हुआ व्यक्ति, लेकिन भरोसा किस पर रखता था? किसके साथ चलता था? किसका वचन पूरा करता था? कौन था वो परमेश्वर? वो गुफा में कोई परमेश्वर था, पहाड़ों के नीचे दबा हुआ था, या आसमान से कोई दूर परमेश्वर था जिसकी कैसे समझ रखे, कैसे उसको समझे कि मुझे भी उसके साथ चलना है जो यूसुफ उसके साथ चला। क्या ऐसा है? बोलो। कोई जवाब नहीं दे रहा। मैं ये कह रहा हूं कि वो आसमान से भी ऊपर परे है, पता नहीं कौन से पतालों के नीचे है। कैसे मुझे समझ आएगी कि मुझे भी उसके साथ चलना है जिसके साथ यूसुफ चला? क्योंकि मुझे तो उसकी समझ नहीं आ रही। कहां है वो, कौन है? कि या तुम्हें पता है कि यूसुफ का परमेश्वर मेरा परमेश्वर है? क्या तुम्हें पता है? बोलो। तो फिर यूसुफ के साथ जो हुआ तो मेरे साथ क्यों नहीं? क्यों नहीं वो बुद्धि, क्यों नहीं वो समझ? बाइबल में लिखा, दानियल के टाइम में उनके पुरखाओं ने जो वचनों को तोड़ा, परमेश्वर के सामने अपराध किए, पाप किए। एक टाइम जब दानियल बच्चा था तो इज़राइल बंदी और गुलामी में आ गया। और जब गुलामी में आया तो उस समय राजा ने कहा कि जो राजघरानों में से पुत्र हैं बुद्धिमान, खास उनको लाओ, हमारे शास्त्र विद्याओं की शिक्षा दी जाए, हमारे कल्चर की शिक्षा दी जाए, ताकि इज़राइल का जो परमेश्वर है इनकी जिंदगियों में से खत्म हो जाए और लोगों को कभी समझ ना आए कि परमेश्वर कौन है। और जब ये राजघरानों के लोगों को, उनके बच्चों को हम बड़ी पदवी पर रखेंगे तो लोग सोचेंगे देखो इन्होंने ये किया था, ये किया था, उनके कल्चर को अपनाया था, उनकी धार्मिकता को अपनाया था, इसलिए इतने बड़े पद पर है। लेकिन बाइबल में लिखा, दानियल और उसके जो दूसरे लोग थे, शद्रक मेशक अबेदनगो, उन्होंने परमेश्वर के वचन को छोड़ा नहीं, उस कल्चर को अपनाया नहीं, उन चीजों को पकड़ा नहीं। मौत सामने थी और मौत पक्की थी, लेकिन वचन पर खड़े रहे और जिससे बचाव हुआ। जो परमेश्वर लोगों की आंखें खोल सकता है। इतनी गवाहियां तुम हर हफ्ते सुनते हो, हर हफ्ते, और वो भी बड़े बड़े काम। जब तुम सुन रहे हो तो वो जिंदा खुदा है, वो अपनी सामर्थ्य को प्रकट करने के लिए है।
लेकिन बाइबल में यहां पर लिखा सेम, जब उन्हें भी, ये एक वाक्य है जो तुम्हें थोड़ा सा पढ़ाता हूं दानियल के टाइम का। हमारे पास टाइम तो पूरा हो चुका है, लेकिन मैं जल्दी जल्दी ये बात को आपको समझाना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे मन में डाला ये बात। हाँ, दानियल 1 अध्याय निकालो, जब मैं पढ़ता हूं और आप सुन लो बस अच्छे से। ऐसे लिखा है 17 में लिखा है कि 17 परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमान और प्रवीणता दी, और दानियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। 20 में लिखा बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था, उनमें से वे राज्य भर के सब ज्योतिषियों और तंत्रियों से 10 गुना निपुण ठहरते थे। हालेलुया। सोच लो, कभी कभी मैं यहां काम देता हूं अपने लोगों को, अपने बच्चों को, और इनको समझना चाहिए हमें जो काम दिया हमने किस तरह से उन्हें करके दिया, खुदा के दास को किस तरह से उसका रिजल्ट दिया है। अगर दिल है तो ये भी 10 गुना बढ़कर रिजल्ट दे सकते हैं जैसे इन लोगों ने दिया है। बाइबल में लिखा राजा को एक स्वप्न आता है, सपना, स्वप्न, और बड़ा खतरनाक स्वप्न आता है जो भविष्य में होने वाला था। पूरी दुनिया से ज्योतिषी, सब स्वप्न बताने वाले, पंडित, भावी करने वाले, सबको बुलाता है और उनको कहता है मेरा स्वप्न बताओ, मुझे रात को एक सपना आया था। वो कहते हैं स्वप्न तो बताओ। कहता मैंने स्वप्न नहीं बताना, जो आया बस बताओ। वो कहते हैं राजा माफ करना, इस दुनिया में, पूरी दुनिया में नहीं कोई है कि जो तुम्हें स्वप्न आया, पूरी दुनिया में कोई नहीं है कि तुम्हें ऐसे कोई बता सके। सोच कर देखो। राजा ने कहा जो स्वप्न मुझे आया, जैसा आया वैसा बताना पड़ेगा और उसका फल बताना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने बता दिया तो आप मुझे कुछ भी समझा दोगे, तो मैं कैसे जान पाऊंगा उसका राइट फल ये है, वो सपना जो मुझे आया उसका सही मीनिंग क्या है। तो उन्होंने कहा ये तो हो ही नहीं सकता पूरी दुनिया में। उसने कहा अगर नहीं बताया तो मेरे मुंह से आज्ञा निकल चुकी है, पूरे देश के जो पंडित और ऐसे पद के ऊपर जितने भी भावी करने वाले, स्वप्न बताने वाले या बुद्धिमान जो अपॉइंट किए हैं कामों के लिए, मैं सबको कत्ल करवाऊंगा। और उसने शाही मोहर लगा दी और उस प्रधान को दे दी वो चिट्ठी जिसने अब ये सबको फांसी देनी है, कत्ल करना है, मृत्यु घाट उतारना है उन्हें। और उन्हीं पदों के ऊपर ये भी थे दानियल और दूसरे उसके दोस्त, उसके भाई शद्रक, मेशक, अबेदनगो। जब उन्हें पता चलता है, वो कहता है डोंट वरी, हमारे साथ खुदा है। हालेलुया। क्या तुम्हारे सामने जब हालात होता तुम ऐसे बोलते हो मेरे साथ खुदा है? वो कहता मेरे लिए तुम प्रार्थना करो, आज रात मैं परमेश्वर से इसका अर्थ पूछूंगा। और बाइबल में लिखा जो सपना राजे को पलंग के ऊपर आया था, जो उसने देखा था, सारा कुछ बिना पूछे दानियल ने उस राजे को बताया। थोड़ा सा वाक्य पढ़ते हैं। जब बताया सारा कुछ तो 2:46 में लिखा इतना सुनकर नबूकदनेस्सर राजा ने मुंह के बल गिरकर दानियल को दंडवत किया। सोच कर देखो कैसी बुद्धि, कैसी समझ उसके अंदर आई, जो दुनिया में कोई नहीं बता सकता था, परमेश्वर ने उसको बताया। और जब राजा ने देखा कि एक व्यक्ति जो मेरा एक नौकर है, मैंने अपॉइंट किया है, उसने इतनी बड़ी बात बताई। आज मैं एक गवाही सुन रहा था कि एक बहन ने, जब वो बड़े हालात में थे, गरीबी में थे, परेशान थे, लेकिन मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे थे, जो मैं प्रार्थना करता हूं। प्रार्थना करते करते ही उसको एकदम मैसेज आया, उसके अकाउंट में 7,000 आया।
तो जिसने ये बताना था, कोई फीलिंग ना उसके अंदर ना लोगों के अंदर, गवाही कंप्लीट कर दी। मैं सुन रहा था, मैंने सुना ये क्या कर रहे हैं, कितनी फीलिंग देने वाली बात थी, लोगों के दिमाग को खोलने वाली बात थी। किसी ने कोई म्यूजिक तेज नहीं किया, कोई इसने कहा नहीं धन्यवाद करो, ये देखो इसकी कितनी बड़ी जरूरत थी और खुदा ने डायरेक्ट पूरी की है। कुछ उस पर इंप्रेशन नहीं आया। मैं आज बड़ी गवाहियां सुन रहा था और मैं चेक कर रहा था इनके गवाहियां बताने का तरीका और इनको कितनी बुद्धि की जरूरत है। मैं आज इनसे मीट करूंगा, इनको समझाऊंगा, क्योंकि खुदा ने मुझे बुद्धि दी है। हमारी मिनिस्ट्री में मेरे पास कोई एक्सपर्ट नहीं है, मेरे पास कोई तैयार हुआ बंदा नहीं है। मैंने उन बच्चों को सिखा के काम कराया है। मीडिया टीम कंप्यूटर चलाती है, लेकिन अगर मैं इनके साथ बैठ जाऊं और थंबनेल बनाऊं, इतना खूबसूरत बना दूंगा, बस बता कर ये करो, ऐसे करो, ऐसे करो। इसे बोलते हैं वो बुद्धि जो परमेश्वर देता है, और ये एक वरदान है जीवन के लिए। कितनों को बात समझ आती है? सोचो, राजा को जब उसने सब कुछ जो उसको सपन में उसने देखा, जब उसने बताया और लिखा, उसके पांव पर गिर गया और आज्ञा दी कि इसको भेंट चढ़ाओ और इसके सामने सुगंध वस्तुएं जलाओ, क्योंकि ये भगवान से भी बड़ा है, ये कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है। और यही खुदा आपको बनाना चाहता है इस दुनिया में, यही उसकी इच्छा है, इसीलिए आपको उसने चुना है। लेकिन ये कैसे होगा? तुम्हें रोज परमेश्वर के सामने अपने आप को रखना होगा। प्रभु, आप मुझे वो बुद्धि समझ दे चुके हो जो मैं तेरे वचन से बाहर न जाऊं, तेरी आज्ञाओं से बाहर न जाऊं, मैं तुम्हें ठोकर ना खिलाऊं अपने जीवन से, मैं तेरी इच्छा से कभी बाहर ना जाऊं। ये मैंने वचन सुना, मैं इसे पूरा कर चुका हूं, ये मैं आज्ञा मैंने सुनी, इसे मैं पूरा कर चुका हूं। ये करने से होना है। एक पॉइंट मैं आपको समझाता हूं। जब मेरे मुंह से, खुदा के दास के मुंह से आपके लिए कुछ समझाना या आपको कुछ बताया जाता है कि ऐसा करो, या आप मन खराब कर रहे हो तब मैं समझाता हूं, या कभी आप सेवा करते करते शरीर में चले जाते हो और सेवा से अब क्विट करना चाहते हो, मैं समझाता हूं। अगर आप उसे मानते हो तो आप परमेश्वर की इच्छा मानते हो। अगर उसे आप नहीं मानते, सबसे पहले तो आप मुझे इंसल्ट करते हो। याद रखना, जो मैंने समझाया मत करो, ऐसे बने रहो। सबसे पहले आप मुझे इंसल्ट करते हो, उसके बाद आत्मा से वो वचन था आपके लिए, उसकी इच्छा के लिए, और खुदा को भी इंसल्ट करते हो। और ये डिफरेंस हमें कभी समझ नहीं आता, क्योंकि हमारे पास उस लेवल की बुद्धि नहीं है जिससे हम ये समझ पाए कि ये किसको हम इंसल्ट कर रहे, क्या हम कर रहे हैं। कितनों को बात समझ आती है? और आप क्योंकि तब उस लिस्ट में चले जाते हो जहां में कुछ समझ नहीं आता। और ये नॉर्मल है बिलीवर्स के साथ, लोगों को कहां समझ आ रहा क्या करना है। लेकिन परमेश्वर ने आपको एक बड़े मकसद के लिए बुलाया है। उसने कहा, मैंने नीचों, तुच्छों को, मूर्खों को, ऐसे लोगों को चुन लिया ताकि उन्हें लज्जित करूं जो संसार के लोग सोचते हैं हम कुछ है। परमेश्वर कुछ बड़ा करना चाहता है आपके जीवन से, आपके घर से, आपके परिवार से। आपको ऊंचा करना चाहता है, आपको बुद्धिमान बनाना चाहता है। लेकिन ये कैसे होगा? आज ऐसे होगा, प्रेयर में जाओ, रोज इन बातों को रखो, प्रेयर वॉरियर बनना शुरू करो। 15 मिनट से आधे घंटे में आओ, आधे घंटे से पौने घंटे आओ, पौने घंटे से 1 घंटे आओ, 1.5, 2, 3, 4 घंटे तक प्रार्थना करने वाले बनो। और वो भी दमदार प्रार्थना, बाइबल पढ़ने वाले बनो। जब वचन सुना उसे रिवाइज करो, उसे सुनो, पेन कॉपी लो, जितने पॉइंट उनको दिमाग में रखकर प्रार्थना करो। मेरे पास बड़ी बुद्धि आ चुकी, बहुत बुद्धि, क्योंकि ये सब कुछ परमेश्वर के साथ होना है। कुछ भी परमेश्वर के वचन पूरा किए नहीं होना है। जितना तुम लेट करोगे अपने आप को, जितना पीछे जाओगे, सुसमाचार दो दुनिया को, उसके लिए जियो, उसके राज्य के काम के लिए आगे आओ शुभ नाम से। उसके राज्य के काम, उसके सेवा के कामों के लिए आगे आओ। बाइबल में लिखा, परमेश्वर की संतान और संसार की संतान ज्यादा बुद्धिमान होगी।
संसार की जो संतान है, दुनिया की जो संतान है, वचन में ऐसे लिखा कि नहीं लिखा, ज्यादा चतुर चालाक होगी। वहां के लोग तुमसे ज्यादा सेवा करते हैं, तुमसे ज्यादा बोते हैं। वहां के लोग साल साल सेवा करते हैं, लेकिन खुदा के लोग चिड़चिड़ाते हैं, सेवा करने के बाद भी कुड़कुड़ाते हैं और अपने फलों को नष्ट करते हैं जब कुड़कुड़ाते हैं। और यही सेवा जब करनी है तो कुड़कुड़ा के मत करो, दिल से करो, खुशी से करो, आनंद से करो। अगर कोई तुम्हें कुछ बोलता है गलत, सुन लो और धन्यवाद करो, आगे बढ़ते जाओ। एक टाइम आएगा जब खुदा तुम्हें बहुत आगे लेकर जाएगा। तुमने कुछ टाइम परमेश्वर के साथ चले, जो तुमने पाया, तुम्हारा घर ठीक जो हुआ, चीजें ठीक हुई, ये तो कुछ भी नहीं है, रियल में कुछ भी नहीं है जो वो करना चाहता है। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं आज तुम इन वचनों को पकड़ चुके हो यीशु नाम से। अगर राजा झुकता है और कहता है इसके आगे सुगंध वस्तुएं जलाओ, ये तो भगवान साक्षात प्रकट हो गया है। फिर राजा ने दानियल से कहा, सच तो ये है कि तुम लोगों का परमेश्वर सब ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा और भेदों का खोलने वाला है, इसीलिए तू ये भेद प्रकट कर पाया है। तब राजा ने दानियल का पद बड़ा किया और उसको बहुत से बड़े बड़े दान दिए और ये आज्ञा दी कि वह बेबीलोन के सारे प्रांत पर हाकिम और बेबीलोन के सब पंडितों पर मुख्य प्रधान बने। देखो परमेश्वर कैसा ऊंचा कर रहा है, और यही करना चाहता है खुदा। जब तुम डांट सहकर आगे बढ़ते जाते हो खुदा के काम में, तुम्हें खुदा बुद्धिमान बनाता है। जब तुम सुसमाचार में जाते हो, रोज 1-2 घंटे देते हो प्रभु के लिए, ताकि मुझे ये करना है, ये खुदा का काम है, उसके राज्य का काम है, मेरे खुदा की आज्ञा। उसने कहा सारी जातियों में जाओ, सुसमाचार प्रचार करो। ये सब एक एक बिलीवर को कहा है, ताकि ये दर्शन जो इस मिनिस्ट्री में तुम चुनेंगे ये पूरा हो। करोड़ों लाखों रूहें बचाई जाए यीशु मसीह के नाम से। और जब ये तुम निस्वार्थ दिल से करते हो, कुछ हालात हो सकते हैं, कुछ चीजें गड़बड़ हो सकती है, लेकिन एक टाइम जब तुम हटे नहीं, बने रहे सच्चे दिल से, वो टाइम आएगा जब खुदा तुम्हें जबरदस्त ऊंचा करेगा यीशु नाम से। और मैं बताना चाहता हूं, जितनी भी ब्रांचेस है वहां के लोग भी जाओ सुसमाचार में। अगर पैम्फलेट नहीं है तो बताओ, ब्रांचेस में रोज परमेश्वर के लिए जियो, खुदा के लिए, फिर देखना वो तुम्हें कैसे ऊंचा करता है यीशु नाम से। और मेरा बिलीव है कि जो आज का वचन तुमने सुना है, इसका फल तुम्हारी जिंदगियों में आ चुका है यीशु नाम से। हालेलुया। और मैं आपके पीछे प्रार्थनाओं में हूं और जबरदस्त प्रार्थनाओं में हूं। डोंट वेरी, खुदा आपके साथ कुछ बड़ा करने वाला है। तो आइए इस बड़े वचन को सुनने के बाद हम अपने मन को फिराएंगे। और आज जैसे गवाही सुन रहे थे एक भाई की, जो किसी कंपनी में वो डिलीवरी बॉय था, सामान सप्लाई करता था किसी कंपनी में, कर्जा था और बाहर से ताला मारकर अंदर घर में थे, लेकिन ताला बाहर मार देते थे, इसलिए ताकि कर्जे वाले तंग करते थे। दुखी था, परेशान था, 13,000 सैलरी थी, लेकिन वाइफ को भी बच्चा नहीं था। टीबी बताएगी, रसौलियां बताएगी, दवाइयां चल रही थी, 6 महीने ये दवाई खाओ, 6 महीने ये खाओ, तब भी बच्चा नहीं हो रहा था। दुखी थे, बच्चा भी नहीं हो रहा, कर्जे के नीचे 13,000 सैलरी में गुजारा कर रहे थे। लेकिन तभी खुदा का वचन मिलता है, सुसमाचार मिलता है किसी के द्वारा। वो प्रभु के घर में आते हैं, जैसे आपने सुसमाचार देना है, और उसके बाद वो चलना शुरू करते हैं, उसी 13,000 में 20 बोना शुरू करते हैं। और चलते चलते परमेश्वर उसको क्या करता है, ऊंचा करता है, उसका वफादार मन देखकर। वो हर वचन, हर आज्ञा में बने रहे, सुपरवाइजर बनाता है, 25,000 सैलरी होती है। और उसके बाद वाइफ की भी ब्लेसिंग्स आती है, उसके शरीर से भी बीमारियां जाती हैं, जो मेडिसिन से बच्चा नहीं होता परमेश्वर से बेटा देता है। सुना या नहीं सुना आज? उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक डिवाइन हेल्पर आता है, सारा कर्जा उतर जाता है जिससे वो इतने दुखी थे। परमेश्वर कर सकता है, किसी को भी आपके लिए यूज कर सकता है।
लेकिन उसके बाद वो कहता उसी कंपनी में आज मैं मैनेजर हूं, मैनेजर की पोस्ट पर हूं। किसने ऊंचा किया? उसने कहा बीज बोने के वचन को मैंने सबसे ज्यादा खराई से पूरा किया, और जिससे आज मेरी 45,000 सैलरी है, इंसेंटिव अलग से बन जाते हैं, और मैंने डिजायर कार डिग्गी वाली ली है। कितनों को बात समझ आती है? आज कुछ लोग मैं देख रहा था गवाही बड़ी अच्छी बता रहे थे, और हमारे बंदे उनको कट देते थे। इनको खुद नहीं समझ, क्योंकि इनके पास लिखा होता है ना, तो इनके दिमाग में ये इधर देखते रहते थे, सामने क्या बोल रहा है ये देखते नहीं। इतनी अच्छी वो बातें अपने लाइफ की बता रहे थे, कुछ अच्छे होते ना बोलने में, और ये आगे से ऐसा क्वेश्चन कर देते, उसकी बात कट देते और वो गवाही का मजा ही किरकिरा कर देते। आज मैंने इनसे बैठना है, इन्हें गाइडेंस देनी है कि कैसे गवाही देते, कैसे उस गवाही का बड़ा फल समझाते हैं लोगों को। कितनों को बात समझ आती है? वो भाई ने जब गवाही दी, क्योंकि खुदा ने उसे ऊंचा किया, कहां 13,000, कहां डिलीवरी बॉय, कहां मैनेजर तक बनाया, और आज कार पर चढ़ा, कर्जा उतरा, खुशियों की गवाहियां दे रहे हैं यीशु नाम से। पुराने चर्च से शुरू हुआ, आज तक सालों से, कितने सालों से बना हुआ, कभी मन नहीं खराब किया, जुड़ा हुआ है। कितने लोग कभी आ गए, कभी महीना नहीं आए, कभी 2 महीने नहीं आए, पूछा क्यों नहीं आए? ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ने साड़ी प्रार्थना नहीं कराई, पहला 3 वारी 4 वारी कराती थे, अगली 6-7 वारी कराई नहीं, आही नहीं आना हुण। फिर समझाया, फिर आ गए, चलो फिर आ गए, तो फिर प्रार्थना करवा दी, गुस्सा कर रहे थे, फिर नहीं आए, फिर ओए क्या ड्रामा जिंदगी है ये, ड्रामा सोच। वही जवाब सीखा आपने, बुद्धिमान और मूर्ख का विषय। बढ़ जाओ, सब कुछ अवेलेबल है यीशु नाम से, और ये अब तुम्हारी जिंदगी में पूरा होगा यीशु नाम से। हालेलुया। तो जैसे कहते नहीं कि कोई बंदा जब शरीर में बड़ा ठीक होता है, उसके अंदर बीमारी नहीं होती, सब काम करने में बड़ा उसका दिल लगता है, क्योंकि बॉडी उसका बड़ा साथ दे रही होती है। जब उसके शरीर में अंदर कमजोरी होती है, दर्दें होती है, कमियां होती है, कर रहा होता लेकिन अच्छे से नहीं कर पाता, क्योंकि बॉडी साथ नहीं दे रही होती। लेकिन अब परमेश्वर की सामर्थ इतनी काम करेगी कि तुम खुदा के सारे कामों में बढ़ते जाओगे यीशु नाम से। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आती है? और ये तुम्हारे साथ होगा यीशु नाम से। तो आइए हम भी बीज बोने में वफादार बने, और आज जो प्रभु भोज है, ये शिक्षा प्रभु भोज के साथ बड़ी कनेक्ट करती है, मन फिराना, कि हम परमेश्वर के साथ चलें, हम पाप ना करें, हम गलत चीजें ना करें, हम खुदा को क्रोध ना दिलाएं, हम उसकी मर्जी से बाहर ना जाएं। कितनों को बात समझ आती है? प्रभु भोज मतलब आपके डीएनए में यीशु का लहू आना। प्रभु भोज मतलब उसको याद करना कि वो बादलों पर आने वाला है, और डरवैयों की तरह जीवन जीना, भय रखकर जीना, ताकि हम खुदा के कलाम से बाहर ना जाएं। कितनों को बात समझ आती है? हालेलुया। और मेरा विश्वास है आज आपकी जिंदगी में होगा। उससे पहले हम अपने बीज बोएंगे, उसी गवाही को याद करते जैसे वो मैनेजर बना, अपने बीज को बोते बोते, अपने बीज को, अपने दशमांश को, अपनी भेंट को। या सुनो तो देखो, ये जो पिल्लर खड़े ना, ये पिल्लर, इन पिल्लरों के लिए कम से कम मिक्सचर डालकर 70 लाख रुपए का साउंड लिया हमने। कितने लाख का? 70 लाख। अभी कुछ पैसा गया है और कुछ आना है, आपके बीज से ये हुआ। बहुत कुछ हम आपके बीज को परमेश्वर के किंगडम के लिए यूज कर रहे हैं, और कुछ बहुत अच्छे दिल वाले होते हैं जो बहुत बोते रहते हैं परमेश्वर के कामों के लिए। लेकिन हम सब ने आगे बढ़ना है, क्योंकि अभी हमारे सामने एक खर्चा आ गया बहुत बड़ा, मानसा ब्रांच का। हमने अपना जो बैलेंस रखा होता है उसी से हमें इमरजेंसी में वहां जमीन खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि हमें वो ब्रांच खाली करनी पड़ेगी। कितनों को बात समझ आती है? वहां के लोगों को भी चाहिए, क्योंकि कम से कम वो 2.25 करोड़ की जमीन है जो हम लेने वाले हैं। तो वहां के लोग तो अभी बहुत थोड़े हैं, लेकिन अगर दिल खोल लेंगे, कुछ भी आगे डालेंगे, भी मैं हमारे लिए जो किया जा रहा है, हमारे जीवन के लिए, हमारे अच्छे के लिए हम आगे आएंगे। जब ये हमारे दिल में अच्छा मन होता है, तो खुदा आपके बीज को वो
वापस करता है बरकत के साथ। आपके बीज को वो गुना करके देता है वापस। ये कलाम लिखा है। तो आइए खुदाबंद, मैं प्रार्थना करता हूं। और इससे पहले ये कंपनी के अकाउंट्स हैं, यस बैंक का हटा दो, इसका कोई चक्कर है, इसको बाद में बताएंगे। आप कोटक में डालो आज अकेले ही, ठीक है। ये कोटक का अकाउंट्स नंबर है, इसकी डिटेल ले लो और इसका QR कोड इसी में डालो अभी आप लोग, क्योंकि बैंक वालों का कुछ हमारे साथ चीज़ें हैं जो अच्छे से नहीं कर पा रहे वो, तो उनको हम डलवाएंगे नहीं उनके बैंक में। अभी आप इसी एक बैंक में डालो, ठीक है ना। स्टीव वर्शिप, ये हमारी बैंक है, ये नया पवित्र आत्मा का प्रबंध चर्च के नाम से ये अकाउंट्स खुल चुके हैं। इसे स्कैन करो, इसके डिटेल्स में डालो। अगर इसमें किसी का नहीं डलेगा तो फिर उसमें डाल देना यस का, नहीं तो इसी में डालना, ठीक है। खुदा आपके साथ है। आइए प्रार्थना करते हैं। और जो फॉरेन से लोग हैं वो ये व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप जब मैसेज डालोगे तो मेरी निगरानी में रिप्लाई मिलेगा। इस पर मैं आपसे बात नहीं करूंगा, आपसे बात होगी इन 2 नंबरों के द्वारा, अगर आपका कोई मैटर है तो। बाकी ये सारे हेल्पलाइन नंबर है भारतीय लोगों के लिए। आइए खुदावंद परमेश्वर, ये तेरे पवित्र लोग हैं, इन्हें आप छू चुके हो, इन्हें आप बरकत दे चुके हो। खुदा, जो आज आपने इनसे बात की है उसका बड़ा फल इनकी जिंदगियों में आ चुका है। जब ये बोए इसका 100 गुना फल काटे, ऐसा हो चुका है यीशु के नाम से, आमीन। अगले 4 मिनट में बीज इकट्ठा होगा, स्पीड